के रूप में, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस। मैम, जेपीएससी के मुद्दे पर आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आप सीएम से मिलेंगे, पत्र लिखेंगे, आंदोलन करेंगे, जी। तो उस दिशा में कुछ आगे बढ़ पाई हैं क्या? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की है, जितना मैं कर सकती थी मैंने बात करने की कोशिश की है, मैंने पत्र लिखने की कोशिश की। हालांकि मैं आंदोलन पे नहीं आ पाई क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम था दुमका में, तो क्योंकि शायद वो लोग उस समय आंदोलन कर रहे थे जिस दिन झारखंड दिवस था, तो उस समय मैं कोई प्रोग्राम में गई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाई, होती तो मैं ज़रूर जाती। तो मैं अभी भी जेपीएससी स्टूडेंट्स के साथ हूँ, हमेशा ही रहूँगी, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं उनके साथ खड़ी ही हूँ। लेकिन इतने बात करने के बावजूद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, तो उसके लिए आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। हाउएवर, जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक आई एम स्टिल होपफुल। मैं चाहूँगी कि वो कुछ करे इन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिसके जो नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आप एक पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते, दो पॉइंट को नेगलेक्ट कर सकते, जो इतने सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जैसे पेपर लीक हुआ है या सीट्स सोल्ड हुई हैं और डमीज़ बैठाए गए हैं, बहुत से ऐसे रिश्तेदारों को ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं बाहर। तो आप सब चीज़ को ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जेपीएससी झारखंड के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इससे और जो स्टूडेंट्स जो इसके लिए काबिल है, दे आर लाइक वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड दे डोंट गेट their position, they don't get the result of their मेहनत। सो इसलिए मैं चाहूँगी कि जेपीएससी का जो मामला है उस पर गौर देना चाहिए, और वो तो चाहते ही है कि इस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि जेपीएससी कैन नॉट कंडक्ट द एग्ज़ामिनेशन बिकॉज क्वेश्चन पेपर्स में इतनी गलतियाँ थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो स्टूडेंट्स और भी अच्छे से बता पाएंगे इफ़ यू मेक अ जेपीएससी स्टूडेंट स्टैंड ओवर हियर। सो I still am standing with JPSC students, but I think the government should do something about it. मैम, हेमंत सरकार के 2 साल अब होने को है, क्या लगता है जिन चुनावी मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार सत्ता में आई थी उन वादों को पूरा करने में कामयाब हो पाई है? आज हम लोग का केंद्र कमेटी का बैठक है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उसी पर बात करेंगे। जी ये तो अब तो मतलब संगठन जी। गठन कर रहे हैं। ये सेना आपको बनाने का जोड़ रहे पर्पस ही है हैं, शायद। पूरी जुड़ी नहीं है। देखिए, इसीलिए हम लोग अभी आंदोलन ये सेना का बनाने का पर्पस यही है कि मेरे पिताजी के कुछ उद्देश्य थे। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं मिट रही थी, और वो हमेशा बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छा सोचते थे जनता के लिए, और जनता को भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। और जब से वो चले गए, सब लोग बोलते थे कि दुर्गा सोरेन से उनको इतनी सारी उम्मीद थी, वो गरीबों का बात सुनते थे, उनको उनकी जो भी समस्याएं होती थी वो उसी समय क्विक एक्शन लेते थे उसके लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता था कि आप दुर्गा सोरेन के पास जाए और वो समस्या का वो हल निकाल के ना दे, तो ये सब होता था। और ये अब दिख भी नहीं रहा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं पता, दिख तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इसलिए हमने पहले से ही सोचा था, मैंने और मेरी बहन ने, कि हमें पापा के नाम पे एक फाउंडेशन बनाना है जिससे हम लोगों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके वो करेंगे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट ही वांटेड टू डू। एंड नाउ दैट ही इज़ नॉट विद अस, तो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू डू इट ऑन हिज बिहाफ। तो दुर्गा सोरेन सेना का मकसद यही है कि जिस तरह से मेरे पिताजी काम करते थे उसी तरह से सेना से जुड़े हुए हर एक इंसान वैसे ही काम करेगा जैसे वो काम करते थे, और गरीबों की और यहाँ की जनता की बहुत सारी मदद करने की कोशिश करें। आप अपने बैनर के माध्यम से आगे किन मुद्दों को उठाने वाले हैं? जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं झारखंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है यहाँ पे, जो बेरोज़गारी का इतना इशू आ रहा है और स्टूडेंट्स को लेके इतना इशू आ रहा है। अब तो आप देख ही रहे हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स में भी हम सेकंड नंबर पे यहाँ पे वुमेन ट्रैफिकिंग हो रहा है, स्पेशली फॉर आदिवासी वुमेन, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।